ताकत अपनी आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखो। ताकत अपनी आवाज़ में नहीं अपने विचारों में रखो। फसल बाढ़ से नहीं बारिश से होती है। फसल बाढ़ से नहीं बारिश से होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के.एस. अत्री अपने इस YouTube चैनल जिसका नाम है मॉडर्न एजुकेशन स्टडी सेंटर, मैं आपका पुनः दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। तो जो हमारी सीरीज चली थी जानो अपने प्रदेश को, जानो अपने प्रदेश को, जिसमें हमने देखा था कि हिमालय की गोद में बसा 30 देशी रियासतों को मिलाकर सोलन सम्मेलन में एक नाम दिया गया जिसका नाम पड़ा हिमाचल प्रदेश। उस हिमाचल प्रदेश 1948 से लेकर 1966 तक का जो प्रमुख घटनाएं हुई, जो प्रमुख पॉलिटिकल इतिहास हुआ, उसको हमने अपने इस 3-4 लेक्चरों में देखा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1966 से लेकर 1971 तक, मतलब केंद्र शासित से पूर्ण राज्य की तरफ हिमाचल। ठीक है, उसको आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो हमने देखा कि 1966 में एक विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था। विशाल हिमाचल का निर्माण हुआ था 1966 में। अब ये जो विशाल हिमाचल बना था, ये पंजाब का पुराना नाम जो 1948 से 1966 के बीच में रहा था, 1948 से लेकर 1966 के तक जो आज का पंजाब है, उससे पहले हम पेप्सू के नाम से जानते थे। ठीक है, ये पहले हम पंजाब का पुराना नाम था, या पंजाब को पहले पेप्सू के नाम से जानते थे। अगर हम इसका पूरा नाम देखें तो इसका पूरा नाम था पेप्सू का, वो था पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, मतलब पटियाला और पूर्वी पंजाब रियासतों का संघ, ये इसका उस टाइम पूरा नाम हुआ करता था। इसी पेप्सू से जो पहाड़ी प्रांत थे, जो पहाड़ी प्रांत या जो हिमाचल के साथ लगते पहाड़ी क्षेत्र थे, उनको इस पेप्सू से निकालकर हिमाचल प्रदेश में विलय कर दिया गया था 1966 में, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है, तो इसके मिलाने का मुख्य कारण था कि इस जो पेप्सू था, यहाँ पर दो भाषा के लोग रहते थे। एक जो थे वो हिंदी बोलते थे और दूसरे जो थे वो पंजाबी बोलते थे। ये जो हिंदी और पंजाबी भाषी लोग थे, इनमें भाषा के आधार पर विवाद उठ खड़ा हुआ और ये अपने अपने के लिए अलग अलग से प्रांत की घोषणा करने लगे। ठीक है, तो जब इनका आंदोलन या इनका विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1963 में 1963, 64, 65 में एक आयोग की नियुक्ति की जाती है जिसको हम शाह आयोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो शाह आयोग है, इसके जो अध्यक्ष थे वो शाह नाम के व्यक्ति थे, और ये जो आयोग बना था 1964-65 में बना था। जब ये आयोग केंद्र सरकार द्वारा इसकी नियुक्ति हो जाती है, तो इसका मुख्य कार्य होता है जो पंजाब में भाषा के आधार पर जो राज्य के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी, उसका हल निकालना। और इस आयोग ने 1965 में अपनी जो रिपोर्ट थी वो केंद्र सरकार को सौंप दी, और इस रिपोर्ट में उन्होंने 3 क्षेत्रों को अलग करने की बात की गई। एक जो स्थान था पेप्सू का, जो पंजाबी भाषा बोलते थे। ठीक है, और इससे नाम दिया गया पंजाब, और एक जो था वो हिंदी भाषी थे और उससे नाम दिया गया हरियाणा। ठीक है, और एक जो हिमालय या जिसका क्षेत्र हिमालय में पड़ता था और प्राचीन हिमाचल के साथ अपनी सीमाएं साझा करता था, उसे नाम दिया गया शिमला हिल, या शिमला हिल की जितनी भी हमारी रियासतें थी, जो ये शिमला हिल की जितनी भी क्षेत्र थे, जिसमें आपका कांगड़ा मुख्य था, नालागढ़ था, शिमला का जो आज का शिमला है वो क्षेत्र भी उसमें था। ठीक है, डलहौजी, अगर हम चंबा की बात करें, डलहौजी और बकलो जो 2 मुख्य क्षेत्र थे वो उस टाइम पेप्सू का हिस्सा हुआ करते थे, जो पटियाला के अंतर्गत आते थे। ठीक है, तो जब 1966 में
1965 में इन्होंने रिपोर्ट दायर की, अपनी केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की। तो 1966 में पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद द्वारा पास किया गया, और इसमें जो हिमाचल के जितने भी हिमालय के जितने भी क्षेत्र जो पंजाब में थे उनको काटकर हिमाचल प्रदेश में दिया गया। ठीक है, और जब हिमाचल प्रदेश में उनका विलय हो गया, ठीक है, तो उस समय अगर बात करें हिमाचल में जिलों की, तो जिलों की टोटल संख्या थी 6। उस टाइम जिलों की टोटल संख्या थी 6, जो हमने पिछले लेक्चर में देखते। जैसे 1948 में 4 जिले थे, ठीक है, और 1954 में 1 जिला बना था, और एक 1960 में महासू की चीनी तहसील और रामपुर के 14 गांवों को मिलाकर एक नया जिले का निर्माण किया गया था, जिसे हम नाम से जानते हैं किन्नौर। ठीक है, और 1954 में बना था बिलासपुर, और जो 4 जिले बने थे 1948 में, जिसे हम ओल्ड हिमाचल के नाम से जानते हैं, तो वो थे चंबा, सिरमौर, महासू, और जो चौथा जिला था वो था मंडी। ठीक है, ये बने थे 6 जिले 1966 तक। जब 1966 में पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हो गया और पेप्सू राज्य का विभाजित हो गया, तो हिमाचल की में कुछ क्षेत्रों को ऐड करके 4 नए जिलों का निर्माण किया गया, और ये 4 जिले थे, जिसमें कांगड़ा एक जिले का बना था 1966 में ही, एक बना था शिमला, एक बना था कुल्लू। और हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान में सबसे बड़ा जिला है लाहौल एंड स्पीति, उसका हिमाचल प्रदेश में निर्माण भी 1966 में ही हुआ था, जिसका टोटल क्षेत्रफल है 13,841 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये था हिमाचल प्रदेश 1966 तक के परिप्रेक्ष्य में। अब देखेंगे हम 1967 में प्रमुख घटनाएं क्या क्या हुई, और 1971 तक हिमाचल जब को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया तब तक की क्या क्या स्थितियां हुई। ठीक है, तो 1967 में होते हैं हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव। तो आपको पता है कि इस समय ना तो भारत में एक सशक्त विपक्ष था, और ना ही हिमाचल प्रदेश में एक सशक्त विपक्ष था जो कि कांग्रेस को टक्कर दे सके। तो इस चुनाव में भी कांग्रेस विजयी होती है, और मुख्यमंत्री बनते हैं हमारे तीसरी बार वही शख्स जो पहले थे, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के दूसरी जो विधानसभा होती है 1967 में चुनाव के लिए, फिर तीसरी बार हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो ये था 1967 में विधानसभा चुनाव, और डॉक्टर YS परमार जी तीसरी बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य के लिए संघर्ष, जो कि 1968 से लेकर 1971 तक के दौर में रहा। ठीक है, तो जैसे 1967 में हमारी पुनः विधानसभा चुनकर आई और मुख्यमंत्री बने डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, तो 1968 में 24 जनवरी को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया जाता है, जिसका नाम था पूर्ण राज्य प्राप्ति के लिए मांग करना, या पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करना। यह प्रस्ताव 24 जनवरी 1968 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास किया जाता है, और इससे जितने भी कैंडिडेट थे उन्होंने सब में अपनी सर्वसहमति से इसको पास कर दिया जाता है, और केंद्र सरकार के समक्ष पेश कर दिया जाता है, या केंद्र सरकार के सामने अपनी मांग रखी जाती है। तो केंद्र सरकार इसी को देखते हुए हिमाचल प्रदेश से जो आंदोलन हो रहे थे, या जो संघर्ष कर रहे थे, या हिमाचली लोग जो अपने आप को पूर्ण राज्य की मांग कर रहे थे, तो उसी सिलसिले में 31 जुलाई 1970 को जो हमारी संसद थी, भारतीय संसद, उसमें एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसका नाम था हिमाचल प्रदेश राज्य
प्रदेश पूर्ण राज्य अधिनियम। 31 जुलाई 1970 को हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य अधिनियम भारतीय संसद में प्रस्तुत किया जाता है और इसको लगभग 6 महीने 4-5-6 महीने इस पर क्या होती है, बहस होती है और 18 दिसंबर 1970 को सर्वसहमति से जो भारतीय संसद होती है, लोकसभा और राज्यसभा, उन दोनों सदनों में हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970 को मंजूरी दे दी जाती है। ठीक है, इस प्रकार जो हमारा जो हिमाचल प्रदेश एक राज्य के रूप में जो सपना हिमाचली नेताओं ने देखा था वो उस दिन साकार हो जाता है। कब? 18 दिसंबर 1970 को। और जो केंद्र सरकार होती है हमारी, और इसकी घोषणा के लिए एक तारीख का ऐलान करती है और उस तारीख को हम हिमाचल स्टेटहुड नाम से भी जानते हैं, जिसका हम उस उत्सव को मनाते हैं। तब वो तारीख थी 25 जनवरी 1971। केंद्र सरकार इस दिनांक को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य देने की घोषणा करती है और 25 जनवरी को ही 1971 में श्रीमती इंदिरा गांधी, जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी भारत की, वो शिमला के रिज मैदान में आकर, जो शिमला का रिज मैदान है, बर्फ के बीच उस दौर में 25 जनवरी को शिमला में बर्फबारी हो रही थी और उस बर्फबारी में जो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने वहाँ पर एक बहुत विशाल सभा इकट्ठी हुई थी उस दिन, तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देती हूँ। ठीक है, उस समय वो तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करती थी। तो जब ये हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया तो हिमाचल प्रदेश जो प्रांत था, हिमाचल प्रदेश जो हमारा राज्य था, ये भारतीय संघ का 18वां राज्य बना था। मतलब हिमाचल प्रदेश पूर्ण राज्य बनने से पहले भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल राज्यों की संख्या थी 17। ठीक है, और क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश जो बना था राज्य, सबसे बड़ा राज्य वो बना था 17वां नंबर का। ठीक है, 17वां नंबर का हिमाचल प्रदेश क्षेत्रफल के आधार पर भारत में राज्य बना था। लेकिन अगर हम वर्तमान की बात करें तो क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश जो है वो आज 16वां नंबर का स्टेट है। ठीक है, जिसका एरिया सबसे बड़ा है, क्योंकि जो हमारा आज जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जानते हैं, जिनका नाम है लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जिनका विभाजन कर दिया गया था। कब? राष्ट्रीय एकता दिवस के दिन, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है 31 अक्टूबर 2019 को, जो हमारा ये जम्मू कश्मीर था इसको केंद्र शासित प्रदेश के रूप में विभाजित कर दिया गया था। और आज हिमाचल जो है वो 16वां सबसे बड़ा जिला है भारत में। ठीक है, तो जब हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, 25 जनवरी 1971 को, तो 25 जनवरी 1971 को जब हिमाचल प्रदेश में को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया, तो इसी दिन हमारे जो उपराज्यपाल का पद हुआ करता था, उपराज्यपाल का पद, ठीक है, तो ये जो था ये केंद्र शासित प्रदेशों में होता था। तो इसको बदल कर या इसका विभाजित कर या इसको हमने खत्म कर एक नया पद का सृजन किया जिसका नाम था राज्यपाल, गवर्नर। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो पहले उपराज्यपाल के अधीन हुआ करता था वो अब राज्यपाल के अधीन में हो गया। और हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने, कौन बने थे? एस चक्रवर्ती। तो हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल बने एस चक्रवर्ती और ये राज्यपाल बने थे 25 जनवरी 1971 को। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। और इसी टाइम अगर हम मुख्यमंत्री की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय डॉक्टर यशवंत सिंह परमार।
ठीक है। ये सिरमौर के रहने वाले थे। सिरमौर रियासत से इनका क्या था, ताल्लुक था, यशवंत सिंह परमार। और इन्हें हम हिमाचल निर्माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम हिमाचल में देखें तो सबसे ज़्यादा किसी इंसान का योगदान है हिमाचल का निर्माण करने में, तो वो था यशवंत सिंह परमार जी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर 1966 से लेकर 1971 तक का हिमाचल प्रदेश। ठीक है, मतलब कि हम केंद्र शासित प्रदेश को छोड़कर अब पूर्ण राज्य की ओर बढ़ गए थे। ठीक है, 1971 में। और ये था हमारा आज का टॉपिक। कृपया करके अगर हमें हमारे इस लेक्चर में कोई भी मिस्टेक हो या गलतियां हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके उन सुझावों को मद्देनज़र देखते हुए आने वाले आगामी जितने भी हमारे वीडियो बनेंगे, जितने भी लेक्चर बनेंगे, उसमें सुधार कर सकें। ठीक है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।